नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिजनेस के देख को इन्वेस्ट करने का है, ना कि स्टॉक का प्राइस कहा जा रहा है, स्टॉक का प्राइस नीचे है, कम प्राइस वाला स्टॉक है, तो उसमें इन्वेस्ट करने से अच्छा आप पहले स्टॉक का बिजनेस देखो, कंपनी का बिजनेस देखो, उसके बाद आप इन्वेस्ट करो। और कंपनी का कौन सा भी आपको बिजनेस पसंद आता है, बाद में उसका फंडामेंटल एनालिसिस करो और बाद में उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बिज़नेस देखने के बाद हर एक बिज़नेस मतलब हर एक सेक्टर में आपको बहुत सारी कंपनी मिल जाएगी। कंपनी का लिस्ट निकालेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनी मिलती है। सब कंपनी हम बाय नहीं कर सकते, उसमें से एक दो कंपनी चुन के उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके उसमें से एक या दो स्टॉक को आप पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमोबाइल्स कंपनी, अब यहाँ पे लिस्ट में 18 कंपनी यहाँ पे देख रहे हो। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स है, बजाज ऑटो है, बहुत सारी कंपनी आपको लिस्ट आती है। तो उसमें से सभी कंपनी को आप बाय नहीं कर सकते, तो इसमें से आप कुछ कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको जो भी बिज़नेस अच्छा लगता है। अभी मैं दूसरा बिजनेस दिखा, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल सेक्टर के मैंने एक लिस्ट ओपन किया है। वहाँ पे देख सकते हैं आप पीडीलाइट, ये सारे लिंडी इंडिया, सोलर इंडस्ट्रीज, ये बहुत सारे स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। लेकिन ये सभी के सभी स्टॉक आप बाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये केमिकल सेक्टर में आपको लगभग 181 कंपनी दिखाई दे रहा है, बराबर है। तो सब कंपनी आप बाय थोड़ी कर सकते हैं, तो उसमें से एक या दो स्टॉक आपको चुनना पड़ेगा, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद आप जाके उसको पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज यहाँ पे लिस्ट निकाला है। अभी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में आप यहाँ पे बहुत सारी कंपनी में देख सकते हैं 239 कंपनीज है, 239। तो ये सभी कंपनी आप बाय नहीं कर सकते, इसमें से कुछ कंपनी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बाद उसको आप पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। चलिए हम ऐसे ही एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल्स करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले आप बिज़नेस चुनने का, अभी मैंने 2-3 बिज़नेस आपको दिखाया, आईटी का दिखाया, केमिकल का दिखाया। आपको जो भी बिज़नेस अच्छा लगता है वो बिज़नेस की लिस्ट निकालने का, उसमें से आपको जो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा लगता है उसको आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आईटी सेक्टर की एक कंपनी चुन के एग्जाम्पल के लिए लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नाम है सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। दोस्तों ये आईटी सेक्टर की कंपनी है, जो कि मुझे बहुत सारी इस कंपनी ने 200% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। तो आप इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले, सबसे पहले मैं कंपनी का आपको मार्केट कैप दिखाने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपनी का मार्केट कैप है 3600 करोड़ का। तो ये छोटी कंपनी है ना, स्मॉल कैप है कंपनी। दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ का रहेगा ना, तो आपको मल्टीबिगर रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ ऐसा रहेगा, तो आपको धीरे धीरे रिटर्न मिलेगा। 7 से 8 साल भी आपको पैसा दोगुना होने के लिए लग सकते हैं। तो ये कंपनी देख सकते हैं आप, मार्केट कैप छोटा है, 3600 करोड़ का है। अब ये कंपनी का पी कितना है यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो कि सेक्टर का पी रहता है उसके हिसाब से पी चलता है, तो समझ सकते हैं कंपनी सही वैल्यूएशन पे। देख सकते हैं कंपनी का ROCE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉय, यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी का 28 है। दोस्तों ROCE और ROE ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 20 के ऊपर रहेगा ना, तो आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। 20+ होना चाहिए ROCE और ROE। यहाँ पे ROE भी देख सकते हैं, ये 20 के ऊपर है, दोनों भी 20 के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक पैरामीटर है ये कंपनी का, इसको भी आप ज़रूर, कौन सा भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय इसको भी आप ध्यान में रखते हुए ज़रूर चेक करना चाहिए। और उसके बाद जो कंपनी का इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है अर्निंग पर शेयर्स, मतलब पर शेयर्स कंपनी कितना कमाती है। यहाँ पे देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर्स कंपनी 8 रुपये 45 पैसे कमाती है। और डेप्ट टू इक्विटी पर शेयर कंपनी के ऊपर कितना डेप्ट है, तो 0.03 मतलब 3 पैसे पर शेयर कंपनी के ऊपर डेप्ट है, ये भी अच्छा है। तो ये डेप्ट कितना रहना चाहिए, 1 के नीचे रहना, मतलब 0 पॉइंट में रहना चाहिए, कितना भी रहने तो 0.80 0.70, लेकिन 1 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो ये सही रहता है। और अर्निंग पर शेयर्स
जैसे कि कंपनी छोटी रहेगी तो 7, 5, 8, 10 ऐसा रहेगा तो ठीक रहेगा। ये भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और प्रोमोटर होल्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंपनी में 66% प्रोमोटर होल्डिंग है। तो प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर होना चाहिए। जिस कंपनी में प्रोमोटर नहीं है वही कंपनी में रहने का फ़ायदा भी नहीं है। अभी मैं दूसरा एक वीक कंपनी का आपको फंडामेंटल दिखाऊंगा, उसमें सब बातें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक अच्छा पैरामीटर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इंडस्ट्रीज पी ये 36 है, और आपने अभी ये देखा ना कंपनी का पी 40 के आसपास, ये देख सकते हैं यहाँ पे 40 है। तो ये कंपनी थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यू में यहाँ पे लोग बेचने वाले नहीं, खरीदते जा रही है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी ग्रो कर रही है, इसलिए लोग इसको खरीदते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट आपको रोल प्ले कर सकता है स्टॉक पे भी। और उसके बाद रहता है कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट। अब कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट देखने से पहले दोस्तों कंपनी का सबसे पहले चार्ट देखेंगे ना आप, मैक्सिमम चार्ट, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कंपनी कहाँ जाने वाली है। ये देख सकते हैं, ये कंपनी का ऐसा चार्ट मिलेगा ना, मतलब ये ज़्यादा भाग चुका है, ये ऐसा होना चाहिए। ये ज़्यादा भाग चुका है ऑलरेडी, ये ऐसा जाना चाहिए ऊपर धीरे धीरे। तो ये कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है ऐसा समझ में आता है। तो चार्ट के बाद जो मैंने पैरामीटर बताया वो भी आपको चेक करना है। अब यहाँ पे ये कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट 4 साल का डेटा है, उसमें आप देख सकते हैं 2020 का ये कंपनी का डेटा है। तो 2020 में कंपनी ने 362 करोड़ का सेल्स किया था, और 2030 में ये कंपनी ने 675 करोड़ का सेल्स किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2020 में 38 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, और 2030 में 81 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। तो कंपनी तो ग्रोथ कर रही है, यहाँ पे भी कंपनी की ग्रोथ है, यहाँ पे भी कंपनी की ग्रोथ है। तो यही फंडामेंटल ने सबसे ज़्यादा आपको चेक करना है। कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको कुछ पैरामीटर्स समझ में नहीं आ रहा है तो कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग चेक करो और कंपनी का सेल्स प्रॉफिट देखो। कंपनी कितना भी गिरने दो, डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। छोटी रहेगी तो भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक कंपनी मैंने ओपन किया है, उसका प्राइस कम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का नाम है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी का बिज़नेस रिन्यूएबल एनर्जी का बिज़नेस है। अभी ये कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं, यहाँ पे 500 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी छोटी है, ज़्यादा बड़ी है नहीं, लेकिन कंपनी का प्राइस कितना है 10 रुपीज़। और ये कंपनी का ROC और ROE यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ है ही नहीं, 20+ चाहिए, ये तो 2 के ऊपर भी नहीं है। और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर्स और डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी कम है लेकिन अर्निंग पर शेयर्स कुछ कमाती ही नहीं कंपनी। और प्रोमोटर होल्डिंग 27%, आपका 40-50 के ऊपर तो चाहिए। तो ये ऐसी कंपनी के पैरामीटर्स देखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि कंपनी वीक है।